हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, आज हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब को बनाएंगे। क्लियर। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है वो है क्या, जब बिंब अनंत पर हो। कहने का मतलब है आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है उत्तल लेंस की सहायता से। कब? जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर। क्लियर। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब इस स्थिति में दो संभावनाएं बन जाती हैं आपकी, क्योंकि वस्तु अनंत पर है तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर तो होती ही हैं। इसके साथ साथ हो सकता है कि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भी हों या मुख्य अक्ष के समांतर ना हों। तो हमने इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग करके प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो जब बिंब अनंत पर हो, इसकी कंडीशन ए को हम देख रहे हैं, जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर एवं मुख्य अक्ष के भी समांतर हों। क्लियर। प्रकाश किरणें परस्पर तो समांतर हैं, इसके साथ साथ मुख्य अक्ष के भी कैसी हैं, समांतर। हमने ये दो कोई प्रकाश किरणें ले ली, एक ये और एक ये। इन दोनों समांतर प्रकाश किरणों एवं मुख्य अक्ष के भी समांतर प्रकाश किरणों को हमने इस उत्तल लेंस पर आपतित करा दिया। अब हम देखेंगे, चूंकि बिंब कहां पे रखा हुआ है, अनंत पर। हम इस ट्रिक को कल समझा चुके थे आपको पिछले लेक्चर में। तो जब बिंब अनंत पर है यानी कि नंबर 1 पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, इधर देखो बिंब की स्थिति है, इधर किसकी है, प्रतिबिंब की। तो जब आपका बिंब नंबर 1 पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, नंबर 1 पे, अर्थात F2 पर। और आप जानते भी हैं कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती हैं उत्तल लेंस में, F2 से। चूंकि अब आप देखेंगे कि ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, वो कहां पर काट रही हैं, द्वितीय फोकस F2 पे। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, द्वितीय फोकस F2 पर। क्लियर। अब हम इसकी दूसरी स्थिति को देखना चाहें तो ये स्थिति होगी जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर, परस्पर कैसी हैं, समांतर एवं मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। तो हमने एक प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा दी। कहां पर आपतित करा दी, प्रकाशिक केंद्र O पर। क्लियर। और दूसरी वाली प्रकाश किरण को हमने इस उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से गुजार दिया। कहां से गुजार दिया, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से। क्लियर। अब इस उत्तल लेंस के द्वारा इस प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन। चूंकि ये प्रकाश किरण प्रथम फोकस से गुजर रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर। तो अब आप देखेंगे ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं और कहां पे काट रही हैं, यहां पर। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्लियर। कैसा बनेगा, इस प्रकार से। अर्थात आपका प्रतिबिंब इस स्थिति में भी कहां बना, द्वितीय फोकस पर। लेकिन कंडीशन ए और कंडीशन बी में दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इतना है कि जब प्रकाश किरणें परस्पर समांतर एवं मुख्य अक्ष के भी समांतर होती हैं तो आपका प्रतिबिंब बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है, बिंदुवत। और जब आपकी प्रकाश किरणें परस्पर तो समांतर हों लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर न हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। क्लियर। तो ये आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 2। तो नंबर 2 स्थिति में आपका बिंब अनंत व 2F1 के मध्य होगा। कहां होगा, अनंत व 2F1 के मध्य, अर्थात यहां कहीं होगा। क्लियर। तो जब आपका बिंब नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में, अर्थात F2 व 2F2 के मध्य। क्लियर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 व 2F2 के मध्य। तो हम बिंब को कहां रखेंगे, अनंत व 2F1 के मध्य। तो हमने बिंब को ये रख लिया, कहां रख दिया, अनंत व 2F1 के मध्य।
क्लियर, अनंत और 2f1 के मध्य रख दिया। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई, तो ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर, कहां से गुजर जाएगी? द्वितीय फोकस से। और जो आपकी दूसरी वाली प्रकाश किरण है वो हमने आपतित करा दी प्रकाशिक केंद्र O पर। कहां पर आपतित करा दी? प्रकाशिक केंद्र O पर। तो आप जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो आप देखेंगे ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां काट रही हैं? यहां काट रही हैं। तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 व 2F2 के मध्य। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इस बिंब से कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 3 स्थिति। ठीक है, तो तीसरी स्थिति क्या है? जब बिंब 2F1 पर हो। कहां पर हो? 2F1 पर। तो हमने रख दिया बिंब को कहां? 2F1 पर। क्लियर। जब आप बिंब को 2F1 पर रखोगे अर्थात 2 नंबर पर रखोगे, क्लियर, तो प्रतिबिंब भी कितने नंबर पे बनेगा? 2 नंबर पे बनेगा अर्थात 2F2 पर बनेगा। और 2F2 पर हमने ऊपर की ओर तीर का चिन्ह लगा के क्या लिख दिया है? बिंब के बराबर। यानी कि जब आपका प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा तो कैसा बनेगा? बिंब के बराबर। और जब आपका प्रतिबिंब 2F2 से पहले बनेगा, इस साइड में बनेगा, तो कैसा बनेगा? छोटा। और जब आपका प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा, 2F2 से अनंत की ओर बनेगा, तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्लियर। तो एक प्रकाश किरण हमने इस बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा दी, तो ये प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर। और दूसरी वाली प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा देते हैं। तो इस प्रकाश किरण को हम आगे बढ़ा देंगे तो वो यहां काट गई। क्लियर। तो इसको हमने यहां मिला दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें वो इस पॉइंट पर काट रही हैं, यहां काट रही हैं। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है? 2F2 पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और आप देखेंगे बिंब का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बराबर है। क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या है? जब बिंब 2F1 व F1 के मध्य हो। क्लियर। 2F1 व F1 के मध्य हो, यहां कहीं हो। क्लियर। यानी कि 2F1 व F1 के मध्य हो, यहां कहीं हो। कहने का मतलब जब आपका बिंब 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में होगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में। कहने का मतलब 2F2 और अनंत के बीच में। क्लियर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में। और कैसा बनेगा? आप देखें इधर चलने पर, इस पॉइंट से इधर चलने पर कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? बड़ा। क्लियर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्लियर। तो इस बिंब से एक प्रकाश किरण हमने ली जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करा दी, तो ये प्रकाश किरण का जब अपवर्तन होगा तो द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित कराया। क्लियर। तो जो ये प्रकाश किरण है वो इस प्रकाशिक केंद्र से जब गुजरेगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। क्लियर। कैसे निकल जाएगी? सीधी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां काट रही हैं? यहां। तो आप प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो ये हो गया। क्लियर। और इस साइड में अपन क्या कह सकते हैं? अनंत होगा। तो कहने का मतलब क्या है? आपका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2F2 और अनंत के मध्य में। साथ ही साथ देखेंगे ये बिंब आपका कैसा दिख रहा है? आपको छोटा। और प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। साथ ही साथ जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है? उल्टा है। और कैसा है? बड़ा है। ओके। अब हम देखेंगे नंबर 5। तो नंबर 5 में क्या है? जब बिंब F1 पर हो। क्लियर। कहां हो? F1 पर। F1 का मतलब बिंब कहां हो? 3 नंबर पे। जब बिंब आपका 3 नंबर पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 3 नंबर पे। और 3 नंबर कहां है? अनंत। अर्थात जब आपका बिंब F1 पर होगा तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्लियर।
तो एक प्रकाश किरण हमने इस बिंब से उत्तल लेंस पर आपतित कराई जो मुख्य अक्ष के समांतर है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर। दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा दिया, तो प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हैं और आगे चलने पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं काटेंगी। तो हम मान के ऐसा चलते हैं कि ये दो समांतर प्रकाश किरणें वो अनंत पर काटेंगी और इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर। अब हम देखेंगे नंबर 6, और नंबर 6 कल मैंने आपको बताया था, अर्थात पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये किसकी कंडीशन मान के चलते हैं हम, अपवाद की। क्लियर। तो इस छठवीं कंडीशन में क्या है कि जब आपका बिंब F1 व O के मध्य हो, अर्थात यहां हो, और ये कंडीशन मैंने आपको कल क्या बताई थी, अपवाद वाली। क्लियर। तो हमने बिंब को कहां रखा, F1 व O के मध्य। क्लियर। एक प्रकाश किरण ली जो इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर है। क्लियर। और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जब लेंस से अपवर्तित होगी तो द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, द्वितीय फोकस से। दूसरी वाली प्रकाश किरण को हमने इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करा दिया। तो चूंकि पतले लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, तो आपकी ये सीधी चली गई। क्लियर। आगे जाने पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें हैं वो आगे जाने पर फैल रही हैं, अर्थात इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये कहीं न कहीं काटेंगे। तो हमने इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को किधर बढ़ा दिया, पीछे की ओर। क्लियर। इस प्रकाश किरण को भी हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया। तो आप देखें कि इन दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया है तो ये दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो इस बिंदु पर काट रही हैं। क्लियर। तो आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा मिल रहा है, इस बिंब से बड़ा। क्लियर। साथ ही साथ प्रतिबिंब आपको सीधा मिल रहा है, ठीक है, और कैसा मिल रहा है, आभासी। और कहां मिल रहा है, अनंत व बिंब के बीच में। कहां मिल रहा है, अनंत व बिंब के बीच में। क्लियर। तो आपने उत्तल लेंस की सहायता से बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण किया और आपने देखा कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए केवल 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है तथा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के केवल 2 नियमों की सहायता से ही हम प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।